आज आप सब लोगों के साथ मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। बहुत ही आनंद है। 1987 के बाद इस असेंबली में हॉल में आने का पहला अवसर है और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इस वक्त पुष्पा मैम भी हमारे साथ है, जो उस समय मेरे गुरु थे। तो ये बहुत ही मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे खुशी की बात है। और जब हम लोग विद्यार्थी थे तो शनिवार के दिन बाहर से मेहमान आके बातचीत किया करते थे। अभी वो परंपरा है जारी है। तो मैं आप लोगों से कुछ बस ऐसे बातचीत करने आया हूँ। आप ही की तरह मैं यहाँ पे विद्यार्थी था और मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूँ। तो ये जो है बातचीत है, इसमें आप बीच में मुझे कभी भी रोक सकते हैं, टोक सकते हैं और कोई बात चाहे तो पूछ सकते हैं। तो कल मैं थोड़ा स्कूल में आया था तो मैंने देखा कि बहुत आसपास के क्षेत्रों से और दूर दराज से बहुत सारे विद्यार्थी आए हैं। एक बड़ा चेंज ये हुआ है कि पहले हमारे वक्त गर्ल स्टूडेंट्स की संख्या थोड़ी कम होती थी, तो बीच की 2 लाइन्स में गर्ल स्टूडेंट्स होती थी। अभी 50% गर्ल स्टूडेंट्स और 50% बॉयज हैं। तो ये बहुत सकारात्मक बहुत अच्छा एक विकास हुआ है। आप लोग इस महान संस्था के विद्यार्थी बने हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं यही कहूंगा कि इस वक्त का पूरा फायदा उठाएं। आपको यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज है, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है और क्लासरूम में बहुत अच्छी टीचिंग होती है, तो आप उसका फायदा उठाएं। कुछ विशेष बातें मैं ये कहना चाहता हूँ जो कि विद्यावन से मैंने सीखी और मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं कह सकता हूँ कि वो समय के साथ खरी उतरी या मेरे लिए फायदा हुआ है, मेरे जैसे और व्यक्तियों के लिए, मेरे मित्रों के लिए फायदा हुआ है। तो सर्वांगीण विकास के ऊपर जोर है कि नहीं? ये शब्द आपने सुना होगा ना, सर्वांगीण विकास। और क्लासरूम के अलावा बहुत सारी और एक्टिविटीज होती है, वर्णशाला होती है। आप लोग गए हैं वर्णशाला में? आप में से कुछ लोग वर्णशाला में गए हैं? अभी नहीं जा पाए हैं। उसके अलावा हाइक पे जाते हैं आप लोग? हाइक पे तो जाते हैं ना? हाइक और कैंप नहीं होता है, लेकिन शाम को स्पोर्ट्स होता है। शाम को स्पोर्ट्स होता है। और आज जो हमने प्रार्थना की है, अंतरतम में ज्योति भरे, तो प्रतिदिन यही प्रार्थना होती है कि हर दिन अलग प्रार्थना होती है? हर दिन अलग प्रार्थना होती है ना। किसी दिन होती है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, है ना? और क्या होती है? कोई मुझे बताएगा? एक जना आप बताएं। हाँ, मंडे की ये है, तो हर दिन अलग प्रार्थना होती है। उसके बाद किसी ने आपको बताया ये जो संस्कृत में हमने लास्ट में प्रेयर बोली थी, असतो मा सदगमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, इसका किसी ने मतलब बताया? असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय और मृत्योर्मा अमृतम गमय। मुझे कोई बताएगा इसका मोटा मोटा क्या अर्थ होता है? आप बताएंगे? जितना याद है बताइए, बैठे बैठे बताइए। तो असतो मां सदगमय का मतलब होता है कि हम असत्य से सत्य की ओर चले, है ना? और तमसो मां, तमस मतलब क्या होता है? हिंदी की कक्षा से कोई बताएगा? तमस यानी अंधकार। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय मतलब अंधकार से हम प्रकाश की ओर बढ़े। और मृत्योर्मा अमृतम गमय मतलब हम क्या कहते हैं, मृत्यु का मतलब सिर्फ मृत्यु नहीं होता है। मृत्यु का मतलब होता है कि एक तरह से आलस्य, तो आलस्य से जीवन, जड़ता से जीवन की तरफ बढ़े। तो हम जो यहाँ की जो परंपराएं हैं, सबसे बड़ी बात है प्रकृति के बीच में आप पढ़ रहे हैं, प्रकृति के बीच में पढ़ रहे हैं ना। और हमेशा खेलिए, जब खेल का टाइम आता है, शाम को स्पोर्ट्स आवर होता होगा ना, और जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम है उनमें आप भाग लीजिए।
तो जब आप जीवन में उतरेंगे, जब आप जीवन में कुछ जॉब करेंगे या कुछ भी कार्य क्षेत्र में उतरेंगे, तो ये सारी चीजें आपको काम आएंगी। तो आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि सिर्फ आप पढ़ाई में ही अव्वल बने, वो तो करना ही है, साथ में और जो जीवन के क्षेत्र हैं, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, और सबसे बड़ी बात विद्यावन में एक चीज है, यहाँ पे ग्रुप सिस्टम है, क्लास को ग्रुप बोलते हैं, और आपको बहुत सारे ग्रुप की एक्टिविटीज में शामिल होना होता है, टीम वर्क से काम करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? तो टीम वर्क बहुत जरूरी है, और जीवन में कुछ भी हासिल करना है तो टीम वर्क के बगैर बहुत मुश्किल होता है हासिल करना। इसके अलावा आप सब इस शहर के, इस